गुड इवनिंग ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और उसके अंदर जो ट्रम्प की विक्ट्री है उसका क्या इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड पे और क्या इम्पैक्ट होने वाला है पूरे वर्ल्ड पे और साथ साथ जो इंडिया के ऊपर क्या क्या इसमें इम्पैक्ट होने वाला है। तो फिर जैसे कि ट्रम्प की जो विक्ट्री हुई है, हाल ही फिलहाल में इलेक्शंस हुए हैं और इसके अंदर जब ट्रम्प जीते हैं तो ये काफ़ी हद तक सरप्राइजिंग बात भी थी और कुछ लोग बात पता भी थी, क्योंकि बीच में यानी जब चुनाव से कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प ही जीतेंगे, पर उसके बाद जब कमला हैरिस इस चुनाव के अंदर आई और जब कमला हैरिस ने जब कमान संभाली उसके बाद से थोड़ी चांसेस हम लोग को लग रहे थे कि कमला हैरिस के भी जीतने के चांसेस हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सी चीज़ गलत कर दी हैं डेमोक्रेट्स ने, और ये डेमोक्रेट्स की जो गलतियां हैं ये इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। और हम इनके कुछ बात करें तो फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जो बाइडेन का टर्म रहा, मुझे ऐसा लगता है कि यूएस के लोगों के अंदर इस बारे में था आक्रोश है कि किस तरीके से जो है यूएस की पावर कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ही सही लेकिन वो गिरती जा रही है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जो बाइडेन एक तरह से उतने भी अच्छे एक लीडर नहीं थे। अगर हम लोग बात करें यूएस जैसे एक बड़े देश के बारे में, जो यूएस का एक बहुत ज़्यादा मतलब एक जगह बहुत बड़ी है यूएस की। यूएस एक तरीके से यूएस का डॉलर पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वर्ल्ड के अंदर जो भी कैपिटल का जो फ्लक्चुएसन है इसके अंदर डॉलर का एक बहुत बड़ा रोल है, बल्कि ज़्यादातर फ्लक्चुएसन जो डॉलर में ही होती है। आज के समय पर भी मोर देन 90% जो कैपिटल पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्लक्चुएट हो रहा है वो तो डॉलर ही है। तो इसी के साथ साथ जो बाइडेन इतने बड़े पावरफुल नेशन के एक लीडर होने के बावजूद उतने अच्छे तरीके से इस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि उनके कारण जैसे क्वाड के जो समिट है जो 2024 में होने वाले थे वो नहीं हो सके, क्योंकि उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कि वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। इसका असर रीशेड्यूल करना पड़ा और ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाना नहीं है। ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा बचना है और काइंड ऑफ कह सकते हैं कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनकी एज फैक्टर काइंड हो रहा है। साथ साथ हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनसे लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनके डिसीजंस भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। क्योंकि लोग जो हैं अब वर्ल्ड का उतने नहीं सोचना चाहते, क्योंकि पहले वो यूएसए को रखना चाहते, क्योंकि यूएसए की पावर ही गिरती जा रही है और यूएसए की पावर रहेगी तब वो वर्ल्ड का सोचेंगे। लेकिन अभी के टाइम के ऊपर यूएसए ही लोगों को लगता है कि पहले यूएसए की पावर बचनी चाहिए, उसके बाद वो वर्ल्ड के बारे में देखेंगे। तो इसी चीज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गेम को खेला और उन्होंने यूएसए के ऊपर कैंपेन किया। यूएसए कुछ ऐसे मुद्दों को पकड़ा जो वहाँ के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जॉब्स। और वैसे जॉब्स के अंदर ऐसी चीज़ है कि इमिग्रेशन, जो बाहर के लोग यूएसए के लोगों की थोड़ी जॉब्स को ले जाते थे, इस चीज़ के बारे में ट्रंप हमेशा से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे और ट्रंप को जाना ही जाता है अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के कारण। ट्रंप ने जब अपने पहले टर्म में आए थे, पहले जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उसी वक्त उन्होंने इमिग्रेशन के ऊपर बहुत कड़े कदम उठाए थे। उन्होंने बॉर्डर्स को बनवा दिया था मैक्सिको और यूएसए के बीच में, ताकि जो है कोई इलीगली ना आ सके, और साथ ही इमिग्रेशन लॉज को बहुत स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ताकि जो जॉब्स जो हैं कहीं ना कहीं यूएस के लोगों की जॉब है वो किसी और को ना मिले। इसी के अंदर जो है अभी सिटीजनशिप और इमिग्रेशन के अंदर ही हमने देखी एक और कदम उठाया जाने वाला है। जब भी प्रेसिडेंट बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप, वो ऐसा कहते हैं कि जो भी बच्चे यानी जो भी कोई इंडियन है, सपोज़ कोई इंडियन है, उनका कोई बच्चा यूएसए में पैदा होता है तो अब उसे डायरेक्टली जो है सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली। इस चीज़ के बारे में ट्रंप बात किया करते थे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इम्प्लीमेंट होगा जब कभी वो अपनी पावर को संभालेंगे, बल्कि वो जल्दी ही संभालने वाला है। तो मुझे लगता है ये चीज़ जितनी चीज़ें क्लेम की जाने वाली हैं वो शायद से 1 या 2 सालों में भी वो इम्प्लीमेंट करें। और ये जो चीज़ जो है इससे इंडियंस को भी बहुत असर पड़े। जो इंडियंस जो है आज के टाइम में बहुत सारे इंडियंस यूएसए के अंदर रहते हैं और वो लोग इमिग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, क्योंकि उन सबको सिटीजनशिप चाहिए यूएसए की, जिससे बहुत से पर्क्स मिलते हैं उन्हें। और साथ साथ सिटीजनशिप जो है ये कहीं ना कहीं
उनसे लोग बहुत एम्पावर करते हैं यूएसए में रहने के लिए, बहुत से पर्क्स के लिए और बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम इसी बारे में और थोड़ी बात करें तो फिर ट्रम्प जो है अपनी देश के और ही सेंसिटिव है इस कारण से, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने बात की कि वो अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना चाहता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यही उनका जो है मोटो है। मेगा मेगा बोलते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में। तो इसी के अंदर अभी यूएसए के अंदर यूएसए बहुत सारी एड्स प्रोवाइड करता था यूक्रेन को। तो धीरे धीरे करके ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा काम और किया कि उन्होंने पुतिन से भी, जब वो जीते तो उसके उन्होंने फ़ोन कॉल पर बात की और एक सॉल्यूशन भी निकाला इस वॉर के लिए। उन्होंने क्या कहा कि जो एरिया है, जो दोनों देशों ने एक दूसरे का कुछ एरिया कब्जा रखा है, बल्कि रसिया ने तो एक अच्छा एरिया कब्जा रखा है, और साथ साथ यूक्रेन ने भी कुर्स्क के आसपास का एरिया है वहाँ कुछ कब्जा किया हुआ। तो फिर ऐसी बातें हुई हैं कि दोनों देशों के बीच थोड़ा सेटलमेंट किया जाने वाला है। तो फिर यूक्रेन जो है अपना कुर्स्क का एरिया छोड़ देगा, पर और वहीं पर जो है रसिया भी जो है कुछ एरिया को छोड़ सकता है। इस मामले में अभी बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हुई, लेकिन ज़्यादातर जैसे पता चल रहा है कि इस वॉर के अंत में बेनिफिट रसिया का ही होता है। यानी एक तरह से हम लोग कहें तो रसिया इस वॉर को जीतने वाला है। जो रसिया को चाहिए तो वो उसे मिल लेगा, क्योंकि ट्रम्प ने ये भी कहा कि 20 सालों तक जो है यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनेगा, और वॉर का जो मेन जो कॉज है वो नेटो के अंदर जो है मेंबरशिप है यूक्रेन की। जब जब नेटो में यूक्रेन आएगा ही नहीं तो कहीं ना कहीं जो मेन प्रॉब्लम है रशिया की वो ख़त्म हो जाएगी, और वॉर जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और जब अब आ चुके हैं कि कैसे अमेरिका बाहरी वर्ल्ड पे कैसे असर डालेगा, इसमें अब इंडिया के ऊपर भी आता है। तो इंडिया के अंदर क्या होने वाला है कि यूएसए जो है, यूएसए कहीं ना कहीं इंडियन चीज़ों पे, यानी इंडिया की चीज़ें हैं जो यूएसए में आती हैं, इंडिया की, चाइना की, बाकी देशों की, तो बहुत सारा टैक्स लगाने वाला है। तो टैक्स जो है ये मतलब अच्छा खासा ज़्यादा होगा, जिससे जो है बाहरी सामान यूएसए के अंदर ज़्यादा इम्पोर्ट ना हो। और इस कारण से जो है कहीं इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों पहले जैसे कि इंडिया के स्टॉक मार्केट्स जो है वो क्रैश हुए थे, और ये इसके पीछे एक बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप का यूएसए में जीतना, ये बड़ा कारण है इसके पीछे। ये टैरिफ की का जो सीन है, और ये जो सैंक्शंस की कुछ बातें की जा रही हैं कि शायद से लग सकती हैं कुछ, लेकिन जो है टैरिफ का जो मामला है वो सबसे मेजर है अभी के टाइम पे। और साथ साथ जो है एक और चीज़ है जो यूएस की तरफ से हमें डिसएडवांटेज मिलेगा इंडिया के लिए, वो है वो डियागो गार्सिया। ये जो है एक आइलैंड है यहाँ पर यूएस अपना एक मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर रहा है, बल्कि वहाँ पर उसका मिलिट्री बेस है। और जैसे कि जो है ये इंडियन ओशन में शायद से उसका अकेला जो है मिलिट्री बेस है। और ये चीज़ है, बीच में ऐसा था कि शायद से यूके इसे पूरे टेक ओवर कर लेगा, ये मिलिट्री बेस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूएसए का भी मिलिट्री बेस रहने वाला है वहाँ पर एक्चुअली एक मिलिट्री बेस बनने वाला है कि बड़ा फ्लाई पैड वहाँ बनेगा, और ये चीज़ थोड़ा सा इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है इंडिया के लिए। लेकिन अगर हम अब एडवांटेजेस पाएँ कि डोनाल्ड ट्रम्प से इंडिया को क्या एडवांटेजेस हैं, तो उनको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यूएसए और इंडिया के रिलेशन अभी बहुत ज़्यादा सुधरने वाले हैं, या कह सकते हैं अच्छे से एक गोल्डन एरा में जाने वाले हैं। क्योंकि जो है यूएसए को चाइना काउंटर करना, क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं अभी कुछ समय से कि चाइना पैसिफिक ओशन के अंदर बहुत सारे देशों के साथ में अलायंस बढ़ाते जा रहा है। तो उसे काउंटर करने के लिए यूएसए को एक देश चाहिए एशिया के अंदर जिसकी मदद कर सके, और वो इंडिया के अलावा कोई देश अभी लगता ही नहीं होगा। क्यों, जैसे जापान तो उसका अच्छा एलाई है, लेकिन इंडिया के साथ वो इसलिए अलायंस करना चाहता है क्योंकि इंडिया की रिलेशन है वो ऐसे चाइना के साथ उतनी अच्छी नहीं है, और इंडिया का खुद में ही एक एम है कि वो काउंटर करे चाइना को। इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा यूएसए के लिए कि वो इंडिया के साथ टाइप करे, और वो कर भी रहा है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्वाड समिट जो बाइडेन का 2024 में नहीं हो सकी थी, अब 2025 में होगी, और ट्रम्प जो है पहली बार कहीं अगर इंटरनेशनल टूर पे जाएंगे तो इंडिया ही आने वाला है क्वाड समिट के अंदर 2025 में। और साथ साथ जो है हम लोग ये भी देख सकते हैं कि
कॉर्पोरेट के अंदर जो यूएस के अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो यूएस का, इस पर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा। असर ये अच्छी तरीके से पड़ेगा, यानी एक अच्छा असर होगा कि जो कॉर्पोरेट टैक्स जो है शायद से घटने वाला है, और बहुत सा चांसेस है कि जो 35% जो है ये टैरिफ कॉर्पोरेट टैक्स, उसे 21% कर दिया जाएगा। और ये कॉर्पोरेट के लिए बहुत अच्छा है, आईटी कंपनीज़ के लिए भी अच्छा होगा। और साथ साथ जो है कहीं ना कहीं इतना हम लोग बात इमिग्रेशन की, मैं अगर फिर से इमिग्रेशन के पॉइंट पर जाना चाहूँ तो आईटी कंपनीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इंडियंस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इंडियंस जो है, इंडियंस के पास बहुत सा टैलेंट है। मतलब कह सकते हैं उनके पास इतना टैलेंट है कि वो अकेले सारी कंपनियों को चला सकता है, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत स्किलफुल हैं। और अगर इन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएसए में, तो वहाँ बहुत सी कंपनियों के अंदर बहुत से परफॉर्म कर सकते हैं। इसका इमिग्रेशन लॉज जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मे बी इन इंडियन लोगों पर जो बहुत अच्छा कर सकते थे उन पर भी असर करेगी, और उन्हें भी शायद से अब वैसा मौका ना मिल सके कुछ लोगों को जो जाना चाहते थे, क्योंकि इमिग्रेशन लॉज बहुत टाइट होने वाला है। और साथ साथ जो है वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है, और बहुत सी और चीज़ें होने वाली हैं। और इसके साथ साथ जो है यूएसए के अंदर अब धीरे धीरे करके यूएस जब कहीं ना कहीं पैसे को बचाने के ऊपर अब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि यूएसए के बहुत से पैसे लग चुके हैं, और सर डेप्ट बहुत बढ़ चुका है। हर देश के ऊपर कुछ ना कुछ डेप्ट होता है, मतलब बहुत अच्छा सा डेप्ट होता है। जितना डेवलप्ड नेशन होता है उतना उसका डेप्ट होता है। और डेप्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ख़राब है, कर जाए तो फिर नेशन के अंदर पैसे कम होंगे। जो बहुत डेवलप्ड कंट्री होती है उनके पास बहुत सारा डेप्ट होता है, कि डेवलपमेंट में डेप्ट लगता ही है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि सारे पैसे देश अपने अपने ही थोड़ी खर्च कर सकता है। तो फिर यूएसए को डेप्ट जो है ये कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ये डेप्ट ज़्यादा बढ़ जाए तो ये देश के लिए अच्छा नहीं। तो ट्रम्प इसी के लिए अब के टाइम पे जो है जो खर्चे हैं उन्हें कम करना चाहते हैं, और खर्चे कम होंगे तो डेप्ट भी कम होंगे, और कहीं ना कहीं ये पूरी यूएस के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। और कहीं ना कहीं जो ट्रम्प के आने से पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आने वाले हैं, निगेटिव में आने वाले हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी ट्रम्प को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भी सोच समझना पड़ेगा कि जियो पॉलिटिक्स है, ये जो भी हम लोग इस बारे में बात करें जियो पॉलिटिक्स है, और ट्रम्प के या किसी भी लीडर के आने से जो कंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा, हमेशा ये सोचना चाहिए, ना कि ट्रम्प को सपोर्ट करना चाहिए, बाइडेन को सपोर्ट करना चाहिए। हमें अपने नेशन को सपोर्ट करना चाहिए, और हमारे नेशन भी जो है इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे ये हमारे नेशन नीड के ऊपर है। तो इसी तरह से जो ट्रम्प है इनसे हमें क्या पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे ये हमारे नेशन डिसाइड करेगा, और ये सब हमें आगे जाके ही पता चलेगा कि कौन सी पॉलिसीज़ में से एग्जीक्यूट होती हैं और कौन सी सिर्फ और सिर्फ बात बन के रह जाती है। तो फिर यही था आज का वीडियो।